टू बी वेरी क्लियर, मुझे जेन्युइनली ये अच्छा नहीं लग रहा। उसने खुला बोल दिया कि मैं नहीं बताऊंगी आपको, तो मैं सीधे पुलिस के पास चले जाऊंगी। इतना टाइम क्यों लगा? तुम इतना जुल्म क्यों सह रहे हो ईशानी? दोस्तों, ईशानी सीरियल का आज का एपिसोड देख करके आपको बहुत गुस्सा आने वाला है। ईशानी घर पहुंचती है और उस समय पहले ही ड्रामा हो चुका होता है, हंगामा हो चुका होता है। शाश्वत को सब पता चल चुका है। शाश्वत ने उसकी माँ को फोन लगा करके भी ये भी पता कर लिया है कि वो घर पर नहीं थी, आई ही नहीं। ईशानी आती है और ईशानी भोली बनी हुई है। ईशानी ने अपनी माँ को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया था कि भाई बता दे माँ को कि मैं आपके घर आना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं आई। शाश्वत फोन लगाया तो उसको मना कर देना। ईशानी आती है और ईशानी भोली बनी हुई है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या नाटक है। और शाश्वत ने फोन लगा दिया पहले से ही और वो पूछता है कहाँ गई थी, और उसने बता दिया कि मैं वो और नंदिनी को बता के गई थी कि मैं अपनी माँ के यहाँ गई हूँ। तो शाश्वत बातें बनाने लगा, तो फिर तुम्हारी माँ कैसी है, क्या बीमार है, तुमने मेडिसिन दी क्या? फिर वो सच बता देता है कि मैंने फ़ोन लगाया था और तुम्हारी माँ ने मना किया था कि तुम नहीं आई हो। ये देख कर के ईशानी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचती है कि जिसका डर था वही हुआ, और सबके सामने वो ईशानी की इंसल्ट करता है। को कहता है कि तुमने झूठ बोला, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और उस प्रोफ़ेसर को बचाया। वो ईशानी को कमरे में लेके जाता है और वो वही करता है जो इतने दिनों से करता आ रहा है। और ईशानी, जिसे वो इंसान ही नहीं हो ना, इस तरीके से उसको वो पीटता है। तो शाश्वत चाहता था कि ईशानी सच बताए कि वो कहाँ गई है, किसके साथ गई थी, किस जगह गई थी। वो इसीलिए उसको मारता है कि पहला तो इसलिए कि उसने अगेंस्ट गई थी वो, उसने अनुराग का साथ दिया, और दूसरा वो पूछना चाह रहा था कि बिना बताए झूठ बोल के किसके यहाँ गई थी और इतना टाइम क्यों लगा। वो उसको शक था कि वो अनुराग के पास ही गई है, लेकिन वो उसके मुँह से सुनना चाहता था। लेकिन ईशानी भी मार खाती रही, लेकिन सच उसने नहीं बताया तो नहीं बताया। शाश्वत धमकियों पे धमकियाँ दे रहा था लेकिन वो इरादों पर डटी रही, लेकिन वो शाश्वत के सामने झुकी नहीं वो, और उसे सच नहीं बताया। वो उसने खुला बोल दिया कि मैं नहीं बताऊँगी आपको कि मैं कहाँ गई थी। ये सारी आवाज़ें नीचे आ रही हैं, पीहू दौड़ के जाती है और दरवाज़ा खटखटाने लग जाती है। पीछे से ईशानी का भाई भी जाता है और उसे मना करता है कि देखो तुम हस्बैंड वाइफ को डिस्टर्ब मत करो। उसकी हर बात में अंकिता होती है। फिर अंकिता और अगर मैं भी कमरे में होंगे तो क्या तुम मुझे भी डिस्टर्ब करोगी? लेकिन पीहू कहती है कि नहीं देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हो रहा है और तुम यहाँ पे तमाशा देखने के लिए आए हो। उसको पीटता रहता है अंदर से। पीहू ने जब तक पुलिस की धमकी नहीं दे दी, तब तक वो दरवाज़ा नहीं खोलता। पीहू ने कहा कि अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला, मैं 3 तक गिनूँगी तो मैं सीधे पुलिस के पास चली जाऊँगी। 3 तक जैसे ही वो खत्म करती है गिनना, शाश्वत दरवाज़ा खोल देता है। और नंदिनी और बुआ चालू हो जाते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। लेकिन ईशानी कहती है नंदिनी को कि आप बीच में मत बात करो, आपसे कोई लेना-देना नहीं है। तो पीहू जब क्वेश्चन करती है ईशानी से कि तुम ये मार क्यों खा रही हो? तुम इतना जुल्म क्यों सह रहे हो ईशानी? तो पीहू को वो बोलती है कि मैं नहीं करना चाहती हूँ और एक दिन मैं इस सब का बदला लूँगी, और उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं शाश्वत के सामने खड़ी हो सकूँ और उसे जवाब दे सकूँ, उसे बर्बाद कर सकूँ। लेकिन ईशानी किस दिन का वेट कर रही है? किस टाइम का वेट कर रही है? क्या कोई वो नेता बनने वाली है? क्या कलेक्टर बनने वाली है? क्या कोई बड़ी सी एक्टर बनने वाली है? कोई बड़ी बिजनेस वुमन बनने वाली है? आखिर बनने क्या वाली है ईशानी? और उस कल के लिए वो आज इतनी मार क्यों खा रही है? कब निकलेगा वो सूरज और कब छटेंगे ये बादल शाश्वत नाम के? दोस्तों, क्या लगता है आपको? आज का एपिसोड देख करके मुझे बहुत अंदर से बुरा फील हो रहा था कि मैं क्यों देख रही हूँ। बिकॉज ये जो चल रहा है कि उसको कमरे में लेके जाना और जानवरों की तरह उसका ये हाल करना, टू बी वेरी क्लियर, मुझे जेन्युइनली ये अच्छा नहीं लग रहा। आपको अच्छा लग रहा है क्या? आई मीन अच्छा तो किसी को भी नहीं लग रहा होगा। क्या लगता है दोस्तों आपको? प्लीज बताना। पहले 2-3 एपिसोड में लगा कि यार एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट अब ये मोनोटोनस चल रहा है, ये रिपीटेटिव सब चीजें चल रही हैं, ये हम देख नहीं सकते। इसे बदलना होगा। प्लीज ईशानी के मेकर्स प्लीज चेंज करिए। जल्दी से ईशानी को पढ़ाइए लिखाइए और बड़ा आदमी बना दीजिए। बहुत अत्याचार हो गया यार। या फिर उसको इतना काबिल बना दीजिए कि सबके मुंह पे जवाब दे, और शाश्वत जिस जो हाथ उठा रहा है ना, उस हाथ को पकड़ के मरोड़ दे। मेरे ख्याल से तो यही है। क्या लगता है दोस्तों आपको? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। क्या ऐसा होना चाहिए? कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।